नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है खोया हुआ आदमी। सेकंड नंबर का लेसन। इसके लेखक है सुशांत सुप्रिय। सुशांत सुप्रिय 1968 में उनका जन्म हुआ। पटना बिहार से है। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। रचना धर्मिता माने कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, रचनात्मक काम करना। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया हुआ है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। माने अलग अलग मैगजीन्स में उन्होंने लेखन किया है और वो पब्लिश भी हुई है। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाने के लिए कहा है। अब सौहार्द माने प्रेम, भाईचारा, आपस में मिलजुल कर रहना। तो यहाँ लेखक जो है वो सभी को प्रेम से मिलजुल कर आपस में रहने के लिए कहते हैं। और हमारी जो ऊर्जा है माने एनर्जी है, ताकत है, वो सकारात्मक कामों में इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सकारात्मक माने पॉजिटिविटी। सो बी पॉजिटिव, ऐसा उन्होंने कहा है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे काम में लगे रहो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, सकारात्मक काम करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आइए अपन कहानी को शुरू करते हैं। हम खोया हुआ आदमी। कई वर्षों की बात है। एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल सा लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे भी खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते देख लिया। जब उस भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। माने गांव का कोई अच्छा आदमी, सज्जन व्यक्ति वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे इसी पागल दिखने वाले व्यक्ति को पत्थर फेंक कर तकलीफ दे रहे हैं। तो उस भले आदमी ने गांव के उस नए आदमी, खोए हुए आदमी के पास गया और उसको ठीक से निहारा। तो उसके चेहरे में खोएपन के भाव थे, लेकिन एक गरिमा का चिन्ह उसे दिखने लगा। माने गरिमा माने फीलिंग ऑफ प्राउड। एक चमक उसके चेहरे पर थी। उस भले आदमी ने सोचा यह आदमी पागल नहीं हो सकता। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से
उसका नाम पता पूछा। आगंतुक माने अचानक आए हुए। उस गांव के व्यक्ति ने उस खोए हुए आदमी को उसका नाम और पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपने जाति का पता था, न अपनी धर्म का, लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। माने भले ही वो आदमी अनजान था, भले ही वो आदमी नया था, लेकिन उसके चेहरे पर, उसकी चेहरे पर भाव ऐसे थे, या उसका चेहरा ऐसा था कि सभी को क्या लग रहा था, माने उससे अपनापन लग रहा था, जान पहचान महसूस हो रही थी। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का निश्चय किया, फैसला कर लिया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसकी स्वर लहरों से मंत्र मुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया है, गांव के फूल और सुंदर दिखने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाली कमाल के गीत सुनाता था। सम्मोहित करना माने मेस्मराइज करना, सम्मोहित करना माने मंत्रमुग्ध कर देना। गांव के कुत्ते अब उसके सगे लगने लगे थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उनका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुआ आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी मां की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। आज के वीडियो में हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे। अगली कहानी का अगला भाग जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।